हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अगेन। आज अपन बात करेंगे स्टॉक मार्केट की सबसे पॉपुलर कैंडल के बारे में, हैमर कैंडल स्टिक। जैसे कि आपको दिख रहा है इस फोटो में कि आपको एक हथौड़ा दिख रहा है और सेम एक पैटर्न आपको एक चार्ट पैटर्न में दिख रहा है, कैंडल स्टिक। तो स्टॉक मार्केट में बहुत बेसिक चीज़ें काम करती हैं कि जैसे अपन जो हैमर है, ये आपको ये हैमर दिख रहा है इस फोटो में हैमर दिख रहा है। जो आपको हैमर दिख रहा है ये सेम आपको चार्ट पैटर्न्स में भी कई बार दिखेगा। तो ये एक बुलिश पैटर्न होता है। तो इसके बाद क्या होता है, इसके बाद मार्केट या तो पॉज करता है कि वहां पर बायर्स एक्टिवेट हो रहे हैं या डाउन ट्रेंड खत्म हो गया है। बेसिक ये कैंडल सबसे ज़्यादा इफेक्टिव कब होती है कि ये डाउन ट्रेंड के बाद बने, तो सबसे ज़्यादा काम वहाँ करती है कैंडल। इस कैंडल को अपन बोलते हैं बुलिश हैमर कैंडल स्टिक। तो अपन समझेंगे कि जो ये रिवर्सल पैटर्न होता है, तो ये कैंडल फॉर्म कैसे होती है। जैसे कि आपको इस फोटो में दिख रहा है कि एक कैंडल बनी, मतलब जैसे मार्केट गिरते हुए आ रहा था, इसके बाद यहाँ पर कहीं ये कैंडल एक ऐसी बनी, जैसे कि आपको फोटो में दिख रही है कि यहाँ पर एक विक है। अभी प्रीवियस वीडियो में अपन ने समझा था बॉडी फॉर्म होती है, तो बॉडी में भी अपन ने समझा था इस पार्ट को अपन बोलते हैं विक। तो ऐसे ही सब कैंडल स्टिकों में विक बॉडी बनती है। तो आज अपन बात कर रहे हैं बुलिश कैंडल के बारे में। तो इसमें भी विक बनती है, फिर उसके बाद बॉडी बनी। अपन ने समझा था ग्रीन कैंडल में यहाँ पर मार्केट ओपन हो रहा है, तो अपन इसको बोलते थे ओपन। ये दिख रहा है आपको जैसे ओपन, और यहाँ पर जाके क्लोज हो रहा है, तो इसको बोलते हैं क्लोजिंग। तो इट मीन्स यहाँ पर बायर ओपन, मतलब यहाँ पर ओपन हुआ, इसके बाद ये मार्केट को ले गया ऊपर, तो इट मीन्स दिस इज पॉजिटिव। जैसे कि आपको इस फोटो में दिख रहा है, ये दोनों कैंडल स्टिक हैमर कैंडल स्टिक ही है। एक ग्रीन दिख रही है आपको एंड एक रेड कैंडल दिख रही है। इसमें ग्रीन कैंडल में क्या होता है, ग्रीन हैमर में ओपन यहाँ होता है मार्केट और ऊपर जाके क्लोज होता है, और जिसमें विक बॉडी से ऑलमोस्ट डबल होती है। बॉडी छोटी होती है हमेशा और विक काफी बड़ी होती है। सेम अब वाइस वर्सा रेड कैंडल में क्या होता है, मार्केट हुआ तो ओपन पर थोड़ा सा नीचे आके क्लोज हुआ, पर पहले मार्केट नीचे आया था, उसके बाद मार्केट विक बना के कहीं जहां पर क्लोज होता ऑलमोस्ट वहीं कहीं बंद हो गया। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इसमें ये फर्क नहीं पड़ता कि कैंडल रेड हो या ग्रीन, पर बनी हैमर होनी चाहिए। कई बार अपन ने चार्ट पैटर्न्स में देखा है कि हैमर इस तरीके से ही मिलती है, पर कई बार क्या होता है स्लाइटली थोड़ी सी अपर विक भी होती है, तो अपन उसको कंसीडर कर सकते हैं कि ठीक है, ये इट्स अ पार्ट ऑफ कैंडल स्टिक, पार्ट ऑफ हैमर कैंडल। जैसे कि ये हैमर बनी है जो भी आपको फोटो में दिख रही है, एक फिर ऐसे हैमर बनती है चार्ट्स में स्लाइटली विक वाली, तो ये भी कंसीडर कर सकते हैं अपन इसको, इस कैंडल स्टिक को भी। अब अपन बात करेंगे इस चार्ट पैटर्न में हैमर स्टिक कैसे काम करती है। अब सबसे पहली कंडीशन क्या है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में होना चाहिए। अगर कोई स्टॉक डाउन ट्रेंड में है तो सबसे ज्यादा इफेक्टिव काम कैंडल तभी करती है। जैसे कि मार्केट डाउन ट्रेंड में था और यहाँ पर आके कैंडल स्टिक बनी रेड कलर की, वो कैंडल स्टिक जो अपन ने अभी बात करी थी प्रीवियस स्लाइड में कि मार्केट में कैंडल रेड बने या ग्रीन बने, काम दोनों कैंडल करती है हैमर। जैसे कि अब यहाँ पर विक भी बड़ी है, बॉडी भी छोटी है। इस कैंडल से क्या शो हो रहा है कि मार्केट में अब डाउन ट्रेंड खत्म हो रहा है और यहाँ पर बायर्स का कंट्रोल हावी हो रहा है सेलर्स से। सेकंड कंडीशन क्या है, सेकंड कंडीशन की डाउन ट्रेंड में ही आके हैमर कैंडल स्टिक बननी चाहिए। तो फर्स्ट ये हो गई, सेकंड ये हो गई। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अक्सर लोग गलती क्या करते हैं, कि लोग कैंडल फॉर्म होने से पहले ही ट्रेड कर लेते हैं। अपन हैमर कैंडल स्टिक या कोई भी कैंडल स्टिक एक्टिवेट कब होती है, या तो उस कैंडल के ऊपर ट्रेड करे या उस कैंडल के नीचे ट्रेड करे। तो अभी अपन बात कर रहे हैं बुलिश कैंडल के बारे में, तो यहाँ पर कैंडल इसके ऊपर ट्रेड करनी चाहिए। तो जैसे कि इस चार्ट पैटर्न में दिख रहा है कि कैंडल इसके ऊपर ट्रेड करने लगी, तो ट्रेड करने लगी तो वैसे ही अप ट्रेंड स्टार्ट हो गया। मार्केट में एंट्री कब लेनी चाहिए, जैसे कि कैंडल फॉर्म हो गई है हैमर कैंडल स्टिक, मार्केट डाउन ट्रेंड में है, कैंडल बनी, अपन अब सबसे पहली चीज क्या है, सबसे पहली कंडीशन है मार्केट इसके ऊपर ट्रेड करनी चाहिए। जो भी हैमर कैंडल बनी है, ये कैंडल बनी है, इस विक इस बॉडी के ऊपर ट्रेड करनी चाहिए। तो ये अगली कैंडल ट्रेड कर रही है, तो यहाँ पर अपनी एंट्री होगी, ये अपन ने एंट्री ले ली। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या, अपने स्टॉप लॉस होना चाहिए। जो भी विक का लो बना है उस कैंडल का हैमर की विक का लो, वही अपना स्टॉप लॉस है। जैसे कि अपन ने यहाँ पर अपना एंट्री लेवल हो गया
जैसे कैंडल बनी उसके बाद अपन ने एंट्री ले ली, तो अपन को टारगेट क्या रखना है। कई बहुत लोग गलती क्या करते हैं, स्टॉप लॉस तो उनको पता है पर दे डोंट नो द टारगेट। टारगेट क्या होता है इस चीज में कि जितनी बड़ी बॉडी बनी है कैंडल की, सपोज करिए 10 रुपीज की पूरी कैंडल बनी है 10 पॉइंट्स की, तो 10 पॉइंट्स ही अपना टारगेट, फर्स्ट टारगेट मेन अपन कर सकते हैं कि 10 पॉइंट्स के टारगेट रखें। स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकते हैं कि टेक एन एग्जाम्पल कि ये कैंडल बनी तो इसके दिन नेक्स्ट डे जो कैंडल बनी तो प्रीवियस डे के नीचे क्लोज नहीं हुई, ये यहाँ पर देखिए ये हैमर बनी, यहाँ पर कैंडल क्लोज हुई, फिर नेक्स्ट कैंडल बनी वो इसके ऊपर क्लोज हुई, तो अपन ये भी ट्रेल करके कर सकते हैं। तो ये कुछ चीजें होती हैं जिससे अपन एक अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर सकते हैं इस पूरे कैंडलस्टिक पैटर्न में। अब अपन एक लाइव एग्जांपल से समझेंगे। जैसे कि आपको एक चार्ट दिख रहा है, बजाज फिंसर का एक वीकली चार्ट है। तो ये एक वीक की कैंडल, मतलब एक वीक में होते हैं 5 दिन, मंडे टू फ्राइडे मार्केट ओपन होता है ऑलमोस्ट, तो 5 दिन की ये एक कैंडल है। तो अपन देखते हैं अभी कि ये वीक में क्या करा पूरे बजाज फिंसर ने। जैसे कि आपको दिख रहा है कि मार्केट पहले नीचे गया, डाउन ट्रेंड में गया, फिर उसके बाद ये अपन को हैमर कैंडल दिखी, हैमर के बाद मार्केट फिर ऊपर गया एकदम से। तो ये अपन समझ पा रहे हैं जो अपनी सारी कंडीशन अप्लाई हो रही है। मार्केट डाउन ट्रेंड में था, बजाज फिंसर जो 1700 रुपीज था वो गिरकर अराउंड 1100 के अराउंड आ गया। तो जैसे ही उसमें एक हैमर कैंडल स्टिक बनी और उसके ऊपर ट्रेड करी, सेकंड कंडीशन क्या है, उसके ऊपर ट्रेड करनी चाहिए, तो उसके ऊपर ट्रेड करी, तो उसके बाद मार्केट धीरे धीरे करके ऊपर ही जाता गया। तो यहाँ पर ये पूरा पैटर्न अपना कंप्लीट होता है।